राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने 3 दिवसीय लखनऊ दौरे के आखिरी दिन सिविल सेवा के सफल अभ्यर्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि वह राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, क्योंकि यह सेवा देश के नौजवानों को बड़े अवसर प्रदान करती है। वह अपने सपनों के भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पद पर आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय समाज को प्रभावित करेगा और आपके निर्णय से हजारों लोगों की जीवन शैली पर भी असर पड़ेगा। साथियों, आज यहाँ आप सबके बीच आते हुए तो मैं सोच रहा था कि मैं उनकी आंखों में देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा, तो मेरे दिमाग में एक आता है, यदि उन बच्चों की आंखों में भी मैं देखूंगा तो उन बच्चों की आंखों में भारत का भविष्य देखूंगा। आप पूरे देश को चलाने वाला जो सिस्टम है, उस सिस्टम के आप पार्ट बनने वाले हैं और आप लोगों में से जो लोग भी यहाँ पर चयनित हुए हैं वो देश की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के अंग होंगे और उसी कार्यपालिका का एक भाग मैं भी हूं। और ऐसे में मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा कि हम कैसे एक साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं और सदैव जिंदगी में मन बड़ा करके काम करना, छोटे मन से काम मत करना। अब आपसे कोई मिलने के लिए आया है, आप कलेक्टर हो, बैठे हो, मुस्कुरा दो, क्या बुरा है, आइए बैठिए। मैं सचमुच बताऊं, जिंदगी में इंस्पायर हुआ हूं तो ऐसे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के कारण भी मैं इंस्पायर हुआ हूं। लेकिन इससे कहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सेवा देश के नौजवानों को एक बहुत बड़ा अवसर भी देती है कि वो अपने सपनों के भारत के निर्माण में अपनी एक महत्वपूर्ण वो भूमिका निभा सकें। आपसे संवाद करने का एक कारण यह भी है कि जिस पद पर आप जाने वाले हैं यह कोई सामान्य छोटा मोटा दायित्व तो नहीं है, यह साधारण दायित्व तो नहीं है। वहां आपके निर्णय पूरे समाज को प्रभावित करेंगे और आपके निर्णय से हजारों लोगों की जीवन शैली पर असर पड़ेगा। ईश्वर ने जो अवसर आपको दिया है मेरे बच्चों, यह अवसर केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जीवन में आप कोई भी निर्णय लें, निर्णय लेने से पहले उस निर्णय के जितने एस्पेक्ट्स, जितने भी पहलू हैं, उसको ठीक तरीके से आप जांच पर रख लें। आप तो सिविल सेवा परीक्षा पास करके आए हैं, आपने महात्मा गांधी को जरूर पढ़ा होगा। मैं चाहता हूं कि जब आप पद ग्रहण करें और अपना कार्यकाल प्रारंभ करें तो उसके बाद अपने किसी भी निर्णय के समय महात्मा गांधी की उस कथन को याद करें जिसमें उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम, ईगो, अहंकार तुम्हारे ऊपर हावी होने लगे तो यह कसौटी अपनाओ, जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद कर लो और अपने हृदय से पूछो कि जो कदम उठाने का तुमने विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या हमारे इस कदम से उसको कुछ लाभ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। और हमें अपने निर्णय से पहले यह सोचना पड़ेगा कि हमारे इस निर्णय के समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति पर इसका क्या असर पड़ेगा। और जिस दिन से आप इस सोच के साथ कार्य करना प्रारंभ करेंगे, मेरा पक्का विश्वास है कि आपके अंदर आपको कुछ हासिल हो अथवा न हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि का भाव आपके अंदर पैदा होगा। मनुष्य में, जीवन में जो कुछ भी करता है वो तो आत्मसंतुष्टि के लिए ही करता है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। एक भाव तो यह भी रहता है ना, वह तभी हासिल होगा। आप जहां जा रहे हैं वहां चुनौतियां बहुत आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, आपके बात से भी आएंगी, यदि आप किसी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आएंगे, मिनिस्टर्स होंगे उनसे भी आएंगे। लेकिन मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आप एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, एक स्ट्रांग विल पावर के साथ आप कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे अथवा किसी अपने चेयर पर को ग्रहण करें, जहां एक ऐसे आत्मबल के साथ उस पद पर जाएं जो आपको हर चुनौती से लड़ने में सहायता करे। सभी बच्चों को तहे दिल आशीर्वाद देते हुए और साथ ही साथ परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि परमात्मा आपके अंदर वह क्षमता दे, वह साहस दे, वह धैर्य दे, ताकि भारत को हम एक जहां ले जाना चाहते हैं, केवल हम एक सुपर पावर ही नहीं बनाना चाहते हैं। मैं भारत को सचमुच ऐसा बनाना चाहता हूं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति यह सोचे, दुनिया को मजबूर कर दे, केवल भारत की सीमा में रहने वाले ही लोग हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि पूरे वसुधा पर, पूरी धरा पर रहने वाले लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं और ये हम वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश दे सकें। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम